जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्च्छ्वा कवे ब्रवीत। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदो सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। सा एवाय मया तेद्या योगः प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हो तदुत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदमी हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदमी सूर्य से ये योग कहा था। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेद परंतपा। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्त्वादेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बह्यो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रबद्धन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम
वत वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इव देवजा क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबंधते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कहते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुच्छुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुजनों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम चा विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि चा कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत सन्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्रमत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। त्वक्त्या कर्म फलासंगम नित्य त्यक्तो निराश्रया कर्मण्य भी प्रयत्योऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर तच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के शरीर जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा
आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धावसिद्ध्यो चा कृत्वापि न विनिबंधते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो जाता है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत संग मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हरविर्ब्रह्मणाग्न्यो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जानने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये सन्नियामाग्निसोजुह्यति शब्दादिविषयान्य इंद्रियाणि सुजुह्यति। अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगानो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्थिता परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञास यततासा सितुव्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अपाने जुहुति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञ छपीत कल्मषः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृते भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन
सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विन्दितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयाम द्रव्य मयाद ज्याज्यान यज्ञा परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्वी प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांत दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांत जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषे द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानव्यनेनैव वृजिनं संतरिष्यति। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्योऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। ना हि ज्ञानेन सदसं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धा अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परासन्यतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धाम परम शांतिर्मचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नः सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक, और ना ही सुख ही है। योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसके कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम
हृस्थम ज्ञानासीनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोतिष्ठ भारता। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास संयोगो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री परमात्मने नमः।